तुम मजदूर हो, तुम बता दो तुम्हारे पास क्या पहचान है? कुछ है पहचान? कोई पहचान है? तुम जाके छाती पेटो डीएम के यहाँ कि मैं मजदूर हूँ, जाओ मानेगा? डीएम से कहीं का डीएम से आगा घंटे लगा नहीं मानेगा तो बताइए। रुक जा गजब आदमी है यार, कौन कहाँ चला है? पहले ना नमस्कार सभी को, और बहुत बहुत आभार व्यक्त किया आपने अपना समय दिया। हमारी जो माता बहनें हैं, चाची हैं, ताई हैं, बुजुर्ग हमारे, अरे हाँ, तो समय दिया क्योंकि ना, तो इसीलिए ना हम प्रयास करते हैं कि आप तक ये सारी चीजें आ जाए। अब आएंगी कैसे कि भाई हम आएंगे, ये लाएंगे, फिर आप लोग बैठेंगे और सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ। सरकार का एक नियम है कि भैया सुरक्षित पलायन पर फोकस दिया जाए। क्या होता है सुरक्षित पलायन? पलायन अच्छा समझते हैं? पलायन नहीं समझते, पलायन नहीं समझते। प्रवास जैसे सुरक्षित पलायन या प्रवास क्या होता है कि हम यहाँ से खमरिया गांव से दिल्ली मजदूरी करने चले, उसको कहते हैं पलायन, उसको कहते हैं पलायन करके, है ना, कि पलायन करके। तो सुरक्षित तो आप सबको पता है कि भाई ठीक ठाक सुरक्षित, मतलब जैसे कहते हैं ना सुरक्षित रहे, तो सुरक्षित पलायन करना यानी खमरिया गांव से दिल्ली जाना सुरक्षित यहाँ से, और जैसे मजदूरी करके वैसे ही वापस गांव आ जाना। ऐसा ना, देखिए अनुभव ये कहता है कि भाई लोग जाते तो हैं यहाँ से, परिवार के साथ जाते हैं। अब 6 महीने के लेके 6 महीने बीमार, परेशानी, हारी दुहारी, ठीक है, कोई ऐसी घटना घट जाती है कि हमें बड़ा खराब लगता है, मतलब जो भी है ऐसे ना, बीमारी हो जाती है कभी। तो सुरक्षित पलायन के लिए क्या होता है कि आपके यहाँ प्रधान होंगे, पंचायत सहायक भी हैं, और अभी पंचायत भवन भी बना दिए गए, बने हैं ना, अधिकार लगता है खमरिया, तो यहाँ के पंचायत भवन बना होगा। अब जैसे चाचा आपके टाइम पे ना केवल प्रधान हुआ करते थे, ना पंचायत भवन होते थे, ना पंचायत सहायक होते थे। अब प्रधान से अगर कुछ मिलना हो तो प्रधान जी के यहाँ जाते थे, तो पता चला प्रधान जी को भी काम होते थे, भाई खेती का काम, व्यक्तिगत काम। प्रधान जी कहाँ गए? भैया रिश्तेदारी में चले जाते। अब क्या है कि प्रधान जी कहाँ है? घर से पता चलो तो वाले खेत में पानी लगा, है ना। तो क्या होता था कि हम प्रधान जी को अपनी बात नहीं बता पाते। इसीलिए सरकार ने भाई सब चीजों का ध्यान रखते हुए क्या बनाए? पंचायत भवन बनाए, उसमें पंचायत सहायक को बिठाया। क्यों बिठाया? कि अगर प्रधान नहीं है तो आप अपनी बात पंचायत सहायक से रखें। पंचायत सहायक का जिम्मेदारी रहेगी कि वो प्रधान तक और सचिव तक उस बात को लेकर, और ये पंचायत सहायक की ड्यूटी है कि 10 बजे से 2, 3, 4 बजे तक वो बैठेगा पंचायत भवन। और गांव के ही लोग रखते हैं। अगर खमरिया गांव के हैं तो खमरिया गांव का पंचायत सहायक रखा है। क्यों रखा? ताकि कोई तकलीफ ना हो। गांव का बच्चा रहेगा तो गांव में अपना बैठे, इसीलिए तो रखे। महुआ से अपॉइंटमेंट करके यहाँ भेज देते, तो हफ्ते में कितने दिन आता? 1 दिन। गाँव आता नहीं 1-1 महीना तक, ठीक। फिर आप परेशान होते। इसीलिए सरकार ने ये बनाया कि भाई पंचायत भवन बना है, प्रधान के घर जाने की जरूरत नहीं, पंचायत सहायक के घर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी पंचायत भवन बना है, वहाँ जाइए, अपनी लिखा पढ़ी से बातचीत, ठीक। ये चीज होगी ना। तो अब हमें करना क्या कि जब सरकार ने इतनी सुविधा दे दी। अच्छा एक चीज और बताइए, कभी गांव में कंप्यूटर होते थे? नहीं होते थे। अब आपके गांव में अगर पंचायत भवन में शायद हो या नहीं, लेकिन एक कंप्यूटर दे दिया गया, प्रिंटर दे दिया है। कागज की परेशानी ना हो तो पंचायत सहायक का काम है कि भैया A4 की रिम जो आती है इतने कागजों, वो पंचायत भवन में रखें, ताकि अगर आपको एक कागज की जरूरत है तो आप यहाँ से मटौंद ना जाए। पंचायत भवन जाइए, पंचायत सहायक बैठेगा, उससे निवेदन करिए साहब एक कागज दीजिए, भैया हमें ये चीजें लिखनी है, ये लिखकर हमें आपको देनी है। वो देंगे, आप देंगे। तो ये सुरक्षित पलायन का नियम आता है कि सबसे पहले अपना, अगर आप लोग बाहर जाते हैं क्या, बाहर दिल्ली वगैरह जाते हैं? अच्छा आप लोग जाते हैं, आपके परिवार से बच्चे दिल्ली बाहर जाते हैं, तो करना क्या है कि सबसे पहले ग्राम पंजीयन करवाते हैं। ग्राम पंजीयन क्या होता है कि मान लीजिए अब हम लोग यहाँ इतने बैठे और आधे लोग हम लोग दिल्ली जा रहे हैं काम करने, तो मैंने बताया ना कि कागज आपको पंचायत भवन में मिल जाएगा। वहाँ से एक पंचायत भवन से कागज ले लीजिए, उसमें अपना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और जाति, ये जरूरी कुछ चीज़ है, ठीक। ये लिखे और पंचायत सहायक को दे दीजिए। पंचायत सहायक के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें वो पूरा डेटा लिखते हैं, मतलब कि हमारे गांव से कितने लोग बाहर गए और कितने लोग वापस आए। शायद आपको ये पता है या नहीं, मुझे इसकी जानकारी पता है ना। हाँ, तो ये डेटा वो रखते नहीं है, हल्दी टिकट बना बांध के चले। हाँ, वो गलती उनकी है। देखो किसी दिन जब जांच, सुनिए, इसका जीता जागरण है 2020, तो सबसे मांगा था कि कितने लोग बाहर, तो सबके कान खड़े हो गए।
सचिव के भी, प्रधानों के भी, यार कहाँ से लाए? तब वो आशा वाली जो थी, आशा आंगनवाड़ी, इन सबकी ड्यूटी लगाएगी, घर घर जा पूछो कितने लोग बाहर हैं। किया था उन्होंने, किया था। तो तब से ये गाइडलाइन बना दी गई कि गांव से जितने लोग बाहर जाएंगे वो आपके रजिस्टर में होना, अंकित होना चाहिए, कि अगर कल आप आपसे कोई पूछे कि कितने लोग बाहर, तो आप बताओ कितने लोग वापस आ गए, वो भी हो। तो आप क्या करिए, इतना काम अपना कागज में लिख लीजिए और उनको। अब इसके फायदे आगे दिक्कत ना पड़े आने जाने। हाँ, अब क्या होगा कि जब आपने इतना लिख लिया है तो इसका बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, आपने इतना लिख दिया। अच्छा, जब जाते होंगे तो जैसे भट्टे वाले लोग जाते हैं, भट्टे वाले भी जाते होंगे, तो भट्टे वालों का क्या है कि वो पहले ठेकेदार से बातचीत हो जाती है, तय हो जाता है, पूरा रेट वेट सब तय हो जाता है, उसके बाद ही जाते हैं, है ना। लेकिन जो मजदूरी करते हैं, जो मजदूरी दिल्ली वगैरह जाते हैं, वो उनका सब कुछ नहीं होता। उनका तो बातचीत हो गई कि आ जाओ चौराहे वगैरह पे टाइम। तो जो भट्टे वाले हैं वो क्या करें कि कम से कम नहीं तो ठेकेदार का पता, उसका अच्छे से नाम, मोबाइल नंबर उसी पर्चे पर लिखें, उसी कागज कि भैया हमारा 2 परिवार है, यहाँ जा रहे हैं, और उसके नीचे लिख दीजिए कि ठेकेदार का नाम ये है, ये उसका एड्रेस है, और हो सके तो आधार कार्ड कम से कम देखिए, आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड पे नंबर क्या है वो जरूर लिख लीजिए, और अपने पंचायत सहायक को दीजिए। पंचायत सहायक की जिम्मेदारी रहेगी कि वो अपने रजिस्टर में अंकित करे और प्रधान को अंकित कराए। अब इसका लाभ क्या होगा? सुरक्षित पलायन तो समझाते हैं कि उससे सुरक्षित, अभी यहाँ हम हैं गांव में, हमने इतना लिख कर दे दिया, हम दिल्ली चलेंगे। लेकिन होता क्या है कि कभी कभार हम किसी योजना का लाभ लेते हैं, मतलब हमने ये घर है, इसके लिए उन्होंने आवेदन भर दिया है, कच्चा दिख रहा है, जांच आएगी, अगर आवेदन भरेगा तो जांच तो आती है, तो सबको पता है। जैसे अभी वो पूछ रहे थे, घूम रहे थे ना, जांच आती है, और पता चला इन्होंने आवेदन कर दिया और वापस ये पूरे परिवार साथ चले गए दिल्ली, यहाँ लगा हुआ ताला, जांच अधिकारी आए, प्रधान से पूछा, प्रधान ने कहा हमें नहीं पता कहाँ चले। पंचायत सहायक से पूछा, उन्हें हमें नहीं पता। ठीक, अब ताला लगा हुआ है, जांच अधिकारी क्या करेगा भाई? लिख देगा कि ये तो मिले नहीं, यहाँ पात्र है। ठीक, बाई चांस धोखे से पड़ोसी से पूछ लिया, तो पड़ोसी को सबके बारे में पता होता है, वो साफ कह देगा कि ये तो 10 साल से नहीं आए, दिल्ली में बहुत बढ़िया कोठी बना रखी है। मतलब मैं जानता हूँ सब में, देखिए सुख दुख में सब साथ देते हैं, पड़ोसी हमारे सबको, लेकिन कभी कभी ऐसे होते हैं कि कुल ऐसे हो जाते हैं, कुल होते हैं। भाई उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये तो 10 साल से नहीं है, इनके लड़कों ने वहाँ कोठी बना ली, इन्हें काहे जरूरत है, देख रहे खंडर पड़ा। अब भाई जब जो बता रहा है व्यक्ति, जांच अधिकारी को लगेगा, वो तो लिख देगा, आपात लिख देगा, लेकिन आप तो 6 महीने पहले गए, आपके कोई सबूत नहीं। अच्छा, प्रधान किसको याद रखें? आजकल अभी हम आप ही के गांव से किसी बच्चे को पूछा जाए कि फलाना व्यक्ति कौन है, बच्चा कहाँ, तो आप भी क्या कहते हैं? किसका लड़का, फिर उसके बाप का नाम बताओ। अच्छा, कौन लोगों ऐसी उसमें भी जात आ जाएगी, फिर बताओ कि अच्छा वो फलानी जात, तब जाके दिमाग में आता है। हम खुद गांव में रहते हैं, अब प्रधान है या अधिकारी, वो कहाँ से ढूंढे, नहीं ढूंढ पाते, आपात करके चले गए। तो इससे क्या होता है कि अगर आप लिख कर देकर जाते हैं तो वो तो जानकर कि मुझे देगा ये हाँ, दिन तो देखो जांच अधिकारी के साथ अगर वो यहाँ नहीं आ पाए, प्रधान के पास जाते हैं, सबसे पहले कहाँ आते हैं? प्रधान के पास, या पंचायत भवन, पंचायत सहायक के पास। तो प्रधान या पंचायत सहायक दिखा सकते हैं कि देखो 2 महीने पहले गए, हमें लिख कर देकर गए, मजदूर व्यक्ति है, लिख कर देकर गया कि मैं भट्टे पे काम करने जा रहा हूँ, सबूत है, तुम्हें दिक्कत है 2 दिन का टाइम दो, मैं उसका नंबर है, फोन पे बात कर लो, नहीं तुम्हें तो मैं उसको बुला दे रहा हूँ, 2 दिन बाद आ जाना, वो तुम्हें घर में मिलेगा। साहब ये तो सही बात ठीक है, जाओ तो सबूत देकर, हाँ सबूत देकर, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि सबूत देकर जाएंगे तो आपको पहला लाभ तो ये होगा कि आपका किसी भी आवेदन में, किसी योजना में आप अपात्र घोषित नहीं होंगे। और जब बात नहीं पता चला राजस्थान पहुँच गए, या फिर हम ऐसे राज्य में चले गए जहाँ हमें भाषा बोली कुछ नहीं समझ में आता है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम ट्रक वगैरह आता है तो हम लोग देखते नहीं कि ट्रक का नंबर क्या है या कौन ड्राइवर, बस राशन पानी लिया, बच्चों के साथ एक कोना पकड़ लिया, और कि पता है भरोसे का ठेकेदार। अब यहाँ का ठेकेदार ले जाके आपको डायरेक्ट वहाँ थोड़ी ले जाए, वो बीच में बदलते हैं। अब यहाँ का ठेकेदार आपको आगरा तक ले जाए, आगरा दूसरे ठेकेदार को दे देगा, वो आपको दूसरी जगह तक ले जाएगा, तीसरे ठेकेदार को दे देगा, ताकि आप पता ना लगा पाओ ना कि हमें कौन लेकर आया। अच्छा, ये पहले से पैसे लेते, इसने 1 लाख ले लिया, फिर जो दूसरा था उसने 1.5-2 लाख ले लिया, भट्टे पहुँचते तक तुम्हारी पूरी मेहनत का पैसा ठेकेदारों ने ले लिया। सही बात है। अब तुम पहुँचा दिया कर्नाटका, वहाँ पर कौन सी भाषा, तुम्हें होश आया, पता चला कि ये कौन सी भाषा, यहाँ तो हमें ईंटें पाथनी थी,
और हम तो यहाँ गन्ने कटवा रहे हैं। ठीक, तो ये सुरक्षित पलायन नहीं है, ये सुरक्षित पलायन नहीं है। अगर आप वो पर्चे में लिख कर देकर जाएंगे तो शायद ना कहीं आपको कोई ना कोई संपर्क करेगा, या फिर आप संपर्क करेंगे, बता देंगे कि भैया हम ऐसे ऐसे मुसीबत में हैं, प्रधान को, पंचायत सहायक को या परिवार वालों को कि पता नहीं कौन सी जगह। तो आप सबको पता है कि पंचायत के पास काफी पावर होता है। अरे पंचायत जो है वो किसी भी विभाग को हिला सकती है। किसी विभाग, अगर आप अपनी सीट पे आ जाएं तो डीएम भी यहाँ खड़ा हो जाएगा, आप अपनी सीट पे आ जाएं तो एसपी भी यहाँ खड़ा होगा, आप चाहें तो मतलब मंत्री को भी यहाँ बुला सकते हैं अगर आप चाहें। तो पंचायत के पास पावर होता है। जब आपके पास पावर है तो अगर आपके लोग फंसे होंगे तो प्रधान या पंचायत सहायक उस ठेकेदार को जरूर ढूंढेगा जिसका आप विवरण लिखकर नीचे देखा जाए। ये धरो लिखो तो लिखो आधार कार्ड से, क्योंकि आपने लिखकर उसका एड्रेस दिया तो अगर कोई बात बनेगी बिगड़ी तो पुलिस उसके यहाँ छापा तो मारेगी, उसको पकड़ेगी, उससे पूछेगी, वो बोलेगा मैंने इसको दिया, उसने इसको दिया, कड़ी सुलझेगी और आप पता चल जाएगा कहाँ। फिर वो लड़के मुलजिम आ जाएगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन या शासन आपको वापस ला सकता। लेकिन अगर आप कुछ बता के नहीं गए, कुछ लिख कर दे के नहीं गए, कोई सबूत नहीं आता, तो इतना ठेकेदार के सामने हो जाए, बस पता ही नहीं चलेगा कि तुम। अब ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है, आप न्यूज पढ़िए, विभाग में पता लगाइए, मोबाइल में देख लीजिए, न्यूज में कई लोग ऐसे होते हैं कि फंस जाते हैं जाके, जिन्हें हम बंधुआ मजदूरी कहते हैं। लोग कहते हैं अब कहाँ बंधुआ मजदूरी, बहुत बंधुआ मजदूरी। तो ये दूसरा कारण था कि आप सुरक्षित जाएंगे। ठीक है, एक हो गया आपका। दूसरा कि आप लिखा पढ़ी से जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, जैसे मैं बताया कि देखिए हम इसीलिए बैनर, अभी लोग कह रहे थे बैनर लगा भाई 10-15 मिनट के लिए इसे लगाते हैं कि ग्राम पंजीयन हो गया, कार्यस्थल पूर्ण जानकारी, सामाजिक। अभी बताया कि अगर कोई जांच आती है आप आवेदन, तो ये आपका सुरक्षित पलायन में एक पार्ट रहेगा। ठीक है, ठेकेदार, कार्यस्थल की पूरी जानकारी, भैया कहाँ जा रहे हैं पूछ लीजिए ना, वो तो पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, लिखा पढ़ी कर। सबसे बड़ी जो हमारे जो भाई बंद हैं या हमारे लोग हैं वो क्या करते हैं कि ये नहीं देखते कि कहाँ ले जा रहे हो, कौन सी क्या काम कराओगे, उन्हें दिखता है पैसा। उसने कहा 600 मिलेगा, हम लोग क्या हो गए राजी। हमने नहीं पूछा कि हमें कहाँ लेके जाना है, क्या काम करवाना है, कौन सा काम नहीं पूछा। बात हुई थी बीटे बांधने की, वो कोई और काम करवाना है। कई बार ऐसा होता, तो ये पूरी जानकारी जब मैंने बताया ना, ऐसे फंस जाओगे तो उसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं, भैया जबरन मजदूरी कराइए। ठीक, तो ये आपको ना ये सारी चीजें इसीलिए बैनर लगा दो। दूसरा बैनर है सामाजिक योजनाओं पर बैठक। तो ये आपको समझ में आया कि भैया क्यों जरूरी हमें लिख कर देकर जाना चाहिए। क्लियर है भाई? अगर देखिए एक अभी तक आप लोग देकर नहीं गए होंगे शायद किसी, मुझे पता है कि मैं इतने गांव में गया हूँ महोबा के अंदर, कभी किसी गांव में लोगों ने बताया कि हम लिख कर देकर गए। हाँ, अब कुछ गांव के लोग स्टार्ट कर दिए, जैसे पनवाड़ी के कुछ गांव में जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि आप समझा के गए थे। हाँ, कि लिख कर देकर गए हैं, तो वो अब लिख कर देकर जाते हैं कि भैया लीजिए हम जा रहे हैं बाहर, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा है उनकी। ठीक, तो ये सारी चीजें इसीलिए सुरक्षित पलायन है। बाकी के जी आप सामाजिक शिकारा ही है, आज भी माता पिता गाँव में ही रहते हैं। अभी हमारे भाई साहब ने आपको बताया ये पलायन को लेके, जो सुरक्षित पलायन के लिए जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हम कर सकते हैं, उसमें कोई 1-2 लाख रुपए का खर्चा नहीं होता है। अगर हम नहीं करते हैं तो इसमें नुकसान हमारा ही है। भाई हमारा क्या है कि ये जनसास्थ्य का काम है कि गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करना है। हमने आके यहाँ पे ड्यूटी पूरी की, यदि आपने उसको अपने जहन में लाया या उस पर आपने अमल किया, उस काम को किया तो ठीक है, और नहीं अगर नहीं किया तो भी हमारी तरफ से ठीक है। क्या गलत कह रहे हैं? जिन चीजों के लिए कोई पात्र है उन लोगों के साथ मिलके काम करना, ये सारा काम है। समझ रहे हैं? अब पता चले कि हमारे घर में 74 साल के एक चाचा हैं, दादाजी हैं, जमीन नाम मात्र है ही नहीं, या ये मान लीजिए कि है ही नहीं। उन्होंने 2-3 बार आवेदन किया वृद्धा पेंशन के लिए, लेकिन बाद में होता यह है कि उनका वृद्धा पेंशन नहीं आया। अच्छा, जिनका आ रहा था वो बता रहे हैं कि हमारा गत 7-8 महीने हो गया लाला, उनका तो अब 7-8 का 12 महीना भी हो गए, हमारा आज तक आया ही नहीं है।
तो ये क्यों नहीं आया है, इस क्यों के बीच में क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इन सारी चीजों को लेके आप लोगों को जागरूक करने का काम है। करना हमें नहीं भाई, हमें करना नहीं है। अगर हमें करना हो तो एक फोन लगा दें तो सब काम हो जाएंगे पूरे। हमारा करने वाला काम नहीं है, हमारा केवल और केवल आपको जागरूक करना है कि ताकि आप अपने काम के लिए आगे आए, अपना काम करवा लें। आप करेंगे तब जब आपको ये जानकारियाँ होंगी। जैसे एक घटना मैं आपको बता दूं, चरखारी में अनघोरा गांव है, जानते होंगे अनघोरा। अनघोरा की ये घटना है कि एक चाचा थे, इस तरह से मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग ऐसे बैठक कर रहे थे जागरूकता। उन्होंने बाद में मीटिंग खत्म होने के बाद वो आए, उन्होंने बताया कि हमारा आषाढ़ से पेंशन नहीं आया है, कोई जून जुलाई से हमारा पेंशन नहीं आया। हमने उनसे पूछा चाचा कि कभी थोड़ा हमको ये बताइए कि बैंक कौन सा है आपके, तो उन्होंने बताया कि हमारा वो त्रिवेणी बैंक है, त्रिवेणी। तो हमने कहा त्रिवेणी का पहली बात तो उसका IFSC कोड चेंज हो गया है, वो बैंक ही बदल गया, वो जाके आर्यावर्त बैंक हो गई है ना। तो वो तो बैंक ही चेंज हो गई, और उसकी जो खाता संख्या थी ना, अकाउंट नंबर जो था उसका, उस अकाउंट में डिजिटल जो होता है ना अंक 6 2 अंक बढ़ा दिया, तो उन्होंने कुछ अंक उसके आगे पीछे बढ़ा लिया। हम गए थे तो IFSC भी चेंज है उसका, आर्यावर्त हो गई बैंक। लेकिन जब बैंक जाओ जब समझाते, अब उन्होंने लेन देन नहीं किया है करीब 7 महीने 6-7 महीने से। जब कंटिन्यू बैंक में लेन देन ना हो तो बैंक भी KYC मांगने लगता है। जब हम लोग ज्यादा दिन तक कोई भी ट्रांजेक्शन ना करें अपने खाते में, तो बैंक KYC मांगता है। फिर जिंदा है कि भैया तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तो कहा कि चाचा काम करो, तुम अपना बैंक का जो खाता है तुम्हारी, उसकी फोटोकॉपी करा लीजिए, अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी करा लीजिए और अपना बैंक चले जाइए। बैंक जाइए आप, और वो बैंक गए, बैंक में KYC कराया उनका पेंशन। हमारे ऐसे चाचा है जिनको यही नहीं मालूम कि लेन देन ना करने के कारण, और पेंशन ही नहीं, कोई भी लाभ जो बैंक के माध्यम से आपको मिलने वाला है, अगर बैंक में लेन देन ज्यादा टाइम से नहीं हुआ है तो कोई भी लाभ आप तक वो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं आपके खाते में। ठीक है ना। दूसरा है कि सरकार एक श्रम कार्ड बनवाती है। यदि वो मजदूर भवन निर्माण में या ईंट भट्टे में या कंक्रीट वाला रोड बनाते ना, रोड है, या कुआं, पोखर, तालाब, बांध, मनरेगा के तहत काम करने वाले जितना भी ये श्रमिक है, फर्नीचर वाला भी, तो इन सारे श्रमिकों को लेके गवर्नमेंट एक श्रम कार्ड बनवाती है। तो बहुत से हमारे चाचा परिवार वाले और भी सब बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि जो 50-50 रुपए का पिछले दिसंबर में जो कार्ड बने थे, ई श्रम कार्ड जो बने थे छोटे छोटे, तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये वही है हमारा ये श्रम कार्ड। अभी तक यही नहीं मालूम हुआ है कि वो ई श्रम कार्ड और श्रम कार्ड में कोई अंतर भी है। हाँ, आप उपस्थित जितने भी हमारे चाचा भैया सब लोग बैठे हुए, आपको मालूम है ये ई श्रम कार्ड और श्रम कार्ड दोनों में अंतर है? किसको किसको मालूम है? एक श्रम कार्ड और ई श्रम कार्ड में कुछ भिन्नता है, ये इनको मालूम है और किसी को मालूम है क्या? किसी को नहीं मालूम। आप लोग बंद करा थोड़ी वाला पैसा जो लड़का होता है ना, तो 50,000 मिलता है जो श्रम विभाग से जुड़ा होता है। ठीक है चाचा, अरे सुन तो लो चाचा, तुम गलत सही उनसे पूछिए ना कि अरे बता रहे चाचा, एक सेकंड, अरे लड़के 45,000 रुपए मैं बता रहा हूँ ना, एक सेकंड कुछ नहीं कह लो या हमारी सुन लो। मेरे पास एक भी दो जमीन नहीं है, मेरी बात सुनो। लड़की की शादी की है, क्या पैसा लेके
नाम से कुछ भरना पड़ता है ना। अरे विवाह अनुदान वाला। अब 2 साल से ऊपर हो गए, 2.5-3 साल हो गए, हाँ। कागज भी जमा किया सब कुछ, हाँ आज तक पैसा नहीं आया। श्रम कार्ड का बना होगा ना। ठीक, अब सुन लो चाचा भैया, जमीन सुनो। नहीं, बहुत पहले की योजना है, बता रहे ना। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपस में बहस कर लो तो हम यहाँ से चले जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमसे ज्यादा जानकारी आपको लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें बुराई वाली सुनो, क्या है कि पहले ना मैं ये सब योजना की बाद में बात करूँगा। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप शांति से सुनेंगे, क्योंकि मैं ना उदाहरण देके बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आदमी को दिमाग में सटीक बैठे। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई सरकारी कर्मचारी है क्या? कर्मचारी होता है, उसके पास सरकार एक आई कार्ड देती है। अब ध्यान से सुनो तो बताऊं, या तो फिर आप ही लोग। भाई सरकारी कर्मचारी होता है, उसको सरकार एक आई कार्ड देती है। वो कहीं भी फंसता है तो अपना आई कार्ड दिखाता है। जैसे अगर कहीं सिविल ड्रेस में पुलिस वाला जा रहा हो और उसके स्टाफ मिल जाता है, अरे यार पुलिस वाले हैं तुम्हारे स्टाफ, आई कार्ड दिखाता आई कार्ड दिखा देता है। ठीक है, सरकार उसको क्या देती है? तनख्वाह देती है, पेंशन देती है, उसका खुद के घर में रहने का उसको किराया देती है। ठीक, उसका 100 रुपये में बीमा करके देती है। क्यों? वो सरकारी कर्मचारी है। वो तो हो गया। अब मान लो पूरे गांव में कुछ लोगों यहाँ बैठे कोई सरकारी कर्मचारी, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि हम मजदूरों के पास नहीं है? 50% लोगों के पास नहीं। SC ST में चले जा, जमीन ही नहीं है। ठीक, वो भी अपनी बिटिया की शादी करते हैं, वो भी रोजगार मतलब रोजी रोटी के लिए कमा रहे हैं। सबके पास भाई दिक्कत है, सबको दिक्कत है। लेकिन जो जैसे बताया ना, हम यहाँ तक आए हैं भाई, यहाँ से कम ना 60 किलोमीटर है महोबा, तो इसलिए नहीं आए थे कि पेट्रोल फूक के आपके साथ आप ही की चाचा पापा सुन के हम चले जाएं। मेन मकसद ये है, ठीक, इसीलिए कहा था ना मैंने शुरू में कि हम आपकी भी सुनेंगे और अपनी भी सुनाएंगे, लेकिन पहले हमारी सुन लो, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, सुनिए, सरकारी कर्मचारी को सरकार आई कार्ड देती है, सारी सुविधा देती है। तुम मजदूर हो, तुम बता दो तुम्हारे पास क्या पहचान है? कुछ है पहचान? कोई पहचान है? तुम जाके छाती पेटो DM के यहाँ कि मैं मजदूर हूँ, जाओ मानेगा? से कहीं का डीएम से आगा घंटे लगा तो बताइए। रुक जा भाई पहले सुन रहा है, अरुण की सुना पहले, बाद में बात कर रहा है तो मैं यही पूछ रहा था कि आपके पास कोई पहचान है? नहीं? भाई देखो क्या है कि अगर आप ही बात कर लो वापस में। अब देखो तुम्हारे गांव का बच्चा वो वीडियो बना के सोशल मीडिया में डालेगा, मजदूर के पास कोई पहचान नहीं होती, सरकारी कर्मचारी के पास सब कुछ होता है। तो सरकार का दायित्व, सरकार ने ऐसी योजना बना रखी है कि मजदूर को भी वो सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन बशर्ते क्या है कि जैसे सरकारी कर्मचारी ज्वाइनिंग ले लेता है सरकार के खाते में, अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे देता है कि भाई मैं आपके यहाँ अंकित हूँ, तो मजदूर का भी फर्ज है कि आप अंकित हो जाइए। अंकित होने के लिए कम से कम आप एक कार्ड बनवा लीजिए, जिसको बोलते हैं श्रम कार्ड, मजदूरी VOCW का, वो बनता है। अगर किसी के पास यहाँ है तो बताए, अगर नहीं तो आपको हमारे पास है, आपको नहीं पड़ा? ठीक है, उसमें सुनिए, उसमें ना देखिए इतना बड़ा एक फोटो लगा होता है ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें आपका नाम ऊपर अगर आप जाएंगे ना तो लिखा होता पहचान पत्र, लिखा होता ना, लिखा होता पहचान पत्र। ठीक, उसके बाद आपका फोटो लगा होगा, आपके पिता का नाम, आपका नाम, आपकी उम्र, यहाँ तक कि आपका मोबाइल नंबर और पत्र व्यवहार का पता लिखा होगा, और एक नीचे लिखा होगा कि कार्य का प्रकार, अगर किसी के पास कार्य का प्रकार, वो एक मजदूर की पहचान है। जैसे मैं उदाहरण के तौर, आप आधार कार्ड क्यों जरूरी? सबके पास है आधार कार्ड, हम कुछ भी करें ना करें लेकिन आधार कार्ड बनवाते हैं। क्यों? आधार कार्ड बहुत अनिवार्य है, कहीं भी जाइए आधार कार्ड पहले दीजिए। ठीक, अब जैसे उदाहरण के तौर पे कोटेदार या जो कोटा यहाँ बांटता होगा वो आपको खूब जानता होगा, जानता है? तो क्या बिना अंगूठा लगाए, बिना राशन कार्ड के आपको 5 किलो गेहूँ नहीं दे सकता क्या? क्यों नहीं देता? दे सकता है, लेकिन क्या करवाता? राशन कार्ड लाओ, अंगूठा लगाओ, उसके बाद लेकर जाओ। भाई क्या जानता नहीं वो आपको? खूब जानता है। तुम खूब उसके निकलते होगे तो अगर चाचा लगता हो, चाचा राम राम पाए लगा करते हो, राम राम करते होगे। लेकिन जब राशन बढ़ता है तो वो क्या कहता? अंगूठा लगाओ, राशन कार्ड लाओ, तब 5 किलो चावल देता है। ऐसे ही आधार कार्ड अनिवार्य है कि आप कहीं भी जाइए। क्या यहाँ के जो सरकारी तंत्र हैं, फिर भी अगर ये किसी काम के लिए जाएंगे तो क्या मांगे? आधार कार्ड लिया। जानते नहीं क्या? स्कूल में बच्चा 10 साल से पढ़ रहा होता है,
ठीक, लेकिन टीचर एंट्री जब करवाता है, जब वो आई कार्ड दिखा देता है कि मैं इसी स्कूल का छात्र हूँ, खूब जानता है बच्चा, ट्यूशन भी पढ़ता है उसमें। फिर भी क्यों? लिखा पढ़ाई जरूरी है भाई, ये लिखी पढ़ी से। अब मजदूर वर्ग है, उसके पास क्या है? कुछ नहीं, कहने को कहता है मैं मजदूर हूँ। अरे भैया तुम मजदूर माथे पर थोड़ी लिखा के घूम रहे हो कि मैं मजदूर हूँ। उसके लिए आपको सबूत पेश करना पड़ेगा। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन बनाई है, बताते हैं कि उसके लिए ना एक श्रम कार्ड बनता है। अगर वो श्रम कार्ड आप बनवा लेते हो तो आप सरकार के खाते में अंकित हो जाते हो। तो सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है भैया कि बजट बनाना, जैसे बजट पास हुआ तो सरकार कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए बजट आगे पीछे करती ना, ऐसे ही मजदूरों के लिए श्रम विभाग है जो, उसके पास काफ़ी बजट, लेकिन वो कार्ड बनना चाहिए। जब वो कलेक्टेड बनता जाता श्रम, हाँ महोबा में कलेक्टेड है, जिला एक ही है। जब ये कार्ड बन जाता है ना तो इतना योजना मिलती है कि आप पूछें। पहले 17 से भी 13 योजना करती है। अब आप लोग अगर ध्यान से सुने तो मैं 10 मिनट में सारी योजना बताता हूँ, ठीक है? होता क्या है कि जब ये कार्ड बनता है ना तो बच्चा पैदा होने से मरने तक का पैसा सरकार क्या देती है? बच्चा पैदा होने से मरने तक का पैसा सरकार देती है। आपने खूब सुना होगा ये योजना, आपने कभी सुना कि 13वीं का पैसा देती है सरकार? कभी सुना है? अब पता ही नहीं तो भाई, अब जैसे लोग कहते हैं हमें तो ये मिला ही नहीं। अरे जब तुम्हें आज पता चल रहा है तो तुम्हें कहाँ से पहले मिल जाएगा? भाई सरकार 13वीं का भी पैसा देती है। अगर आप मजदूर हैं, आपने कार्ड बनवाया था और आप 60 साल के बाद पेंशन लेने के बाद आप खत्म हो गए तो आपके जो नॉमिनी होंगे उनको सरकार 13वीं का पैसा देती है 25,000। मैं मानता हूँ कि 25,000 में 13वीं नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ राहत तो देगी। तो सरकार बताइए, अब इसको आपको ना मरने का भी पैसा सरकार देगी। अब मैं बताऊँ, शुरू से बच्चा पैदा होता है, जैसे अभी भैया बहस कर रहे थे आपस कि भैया अगर मजदूर वर्ग है, जैसे ये भैया बैठा है, इसकी नौकरी लेकिन ये मजदूर है, इसने 18-20 साल के बाद अपना कार्ड बनवा लिया, स्वाभाविक इसकी शादी होगी, इसकी पत्नी भी आएगी, जब शादी होगी पत्नी बच्चे भी होंगे, लेकिन ये क्या है? मजदूरी करता है। तो जब इसकी पत्नी के बच्चे होंगे भाई, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, 2 बच्चों पे सरकार पैसा देती है। लोग सोचते हैं कि लड़की होने पे पैसा मिलता है, नहीं, लड़का